स्टूडेंट, तो आज मैं आपके साथ अब कंटिन्यूस का टेंस शेयर करूँगी। कंटिन्यूस किसका, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का। तो इसके साथ मैं आपको इसमें एक्टिव भी सिखाऊंगी और पैसिव भी सिखाऊंगी। पिछली क्लास में हमने इनडेफिनेट को सारा कवर किया है, तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी, उस वीडियो को ज़रूर देखें। और अब मैं आपके साथ कंटिन्यूस शेयर कर रही हूँ। मैं कंटिन्यूस में सबसे पहले एक्टिव आपको समझाऊंगी और फिर उसके बाद पैसिव करें। तो एक प्रेजेंट कंटिन्यूस का एक्टिव क्या है, जिसकी पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं। जब भी रहा आ जाए तो ये कौन सा टेंस है, कंटिन्यूस। और सारे कंटिन्यूस में कौन सी फॉर्म होती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो ये आपको याद रखना, वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, यानी फोर्थ फॉर्म। तो यहाँ इसका अफर्मेटिव होता है, नेगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव। तो सब्जेक्ट में क्या होगा, इज़ एम आर आ जाएगा। और इस किसके साथ आता है, ही, शी, इट, कोई भी एक नाम हो एक बंदे का। और एम किसके साथ आता है, आई के साथ। और आर किसके साथ आता है, यू, वी, दे। और एक से ज़्यादा नाम होंगे तो आर आएगा। अब यहाँ देखें, इसकी पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं। इसमें ये क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज़ आता है, एम आता है या आर आता है, और वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ इसके साथ नेगेटिव में ज़ाहिर सी बात है, इज़ एम आर के साथ क्या देगा, नॉट। और इंट्रोगेटिव में इज़ एम आर शुरू में आ जाएंगे, बाकी सारी चीज़ें वही रहती हैं। तो एक चीज़ याद रखना, सारे कंटिन्यूस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। अब पास्ट कंटिन्यूस में क्या है, रहा था, रही थी, रहे थे। जहाँ भी रहा रही आएगा वो कंटिन्यूस है, और था, थी, थे साथ होगा तो समझो वो पास्ट कंटिन्यूस है। और उसमें दो हेल्पिंग वर्ब आते हैं, वास और वर। तो याद रखना आपने, प्रेजेंट में इज एम आर आता है और पास्ट में वास वर आता है। बाकी पूरा टेंस वही रहता है, सब्जेक्ट प्लस वास या वर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और वास किसके साथ आता है, जिसके साथ इज आता है, यानी एक चीज़ के साथ वास आता है, आई वास। और बाकी ही वास, शी वास, कोई भी एक नाम हो, अहमद वास। और बाकी एक से ज़्यादा लोगों के साथ वर आता है। बाकी वही है, वास वर के साथ नॉट आ जाएगा और वास वर शुरू में आ जाएगा और एंड में क्वेश्चन मार्क। अब इसके बाद यहाँ पर क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या होगा, रहे, होंगे, रहेगा, रहेगी। इस तरह से ये जुमले आते हैं जिसके एंड में गा, गी, गे और साथ में रहे हो, वो कंटिन्यूस है, फ्यूचर कंटिन्यूस। तो फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या, सब्जेक्ट प्लस विल बी। इंडेफिनेट में विल आता है और इसमें विल बी हो जाता है, विल बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और विल और बी के बीच में नॉट आ जाता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। और ये क्या होता है, विल शुरू में आ जाता है, सब्जेक्ट प्लस बी। तो ये इसके हेल्पिंग वर्ब है एक्टिव में, ठीक है। और ये इनकी पहचान है। सारे कंटिन्यूस में जहाँ भी जुमले में रहा है एंड रहा आएगा वो कंटिन्यूस से आईएनजी फॉर्म आएगी। और है तो इज एम आर, थे, था, थी है तो पास्ट वर्ब, और गा, गी, गे है तो विल बी। तो चलें अब इसको ज़रा इसको ट्रांसलेट करते हैं। सो स्टूडेंट, कंटिन्यूस टेंस में पहला प्रेजेंट है, क्या है, वो बाज़ार जा रहा है। तो हमें क्या पता चल गया, रहा ये क्या है, कंटिन्यूस। और है तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट, जा रहा है। तो यहाँ पे अब ये कौन सा टेंस लग रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो क्या बनाएंगे, ही। और प्रेजेंट कंटिन्यूस में कौन से हेल्पिंग वर्ब आते हैं, ही इज़ गोइंग टू मार्केट। तो क्या हो जाएगा, ही इज़ गोइंग टू मार्केट, ठीक है। और अब यहाँ पर वो बाज़ार जा रहा है का नेगेटिव होगा, वो बाज़ार नहीं जा रहा है तो क्या हो जाएगा, ही इज़ नॉट गोइंग टू मार्केट, ठीक है। अब इसके बाद क्या है हमारे पास, सवालिया जुमला, क्या वो बाज़ार जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, इज़ ही गोइंग टू मार्केट। तो हमें पता है इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान क्या होती है, रहा है। और इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है, इज़ एम आर। इसमें ही के साथ क्या आएगा, इज़। और कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी गो के साथ आईएनजी, गोइंग। वो खेल रहे थे। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये पास्ट कंटिन्यूस है, थे आ गया, रहे है तो कंटिन्यूस है, और वो खेल रहे थे तो क्या हो जाएगा, दे। और इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, दे वर आएगा या वाज आएगा, तो दे के साथ आएगा वर। दे वर प्लेइंग, दे वर प्लेइंग। अब क्या खेल रहे थे वो नहीं बताया, ऑब्जेक्ट नहीं है तो बस दे वर प्लेइंग। इसका क्या नेगेटिव क्या हो जाएगा, दे वर नॉट प्लेइंग। और इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, वर दे प्लेइंग एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब हमारे पास है फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस की क्या पहचान है, रहे होंगे, वो गाड़ी खरीद रहे होंगे। तो क्या हो जाएगा, दे। अब दे के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, विल बी, दे विल बी।
और ख़रीदने को क्या बोलेंगे, बाइंग। दे विल बी बाइंग अ कार। और ये क्या हो जाएगा, दे विल नॉट बी बाइंग अ कार। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल दे बी बाइंग अ कार एंड क्वेश्चन। सो स्टूडेंट, ये सारे मैंने आपको कंटिन्यूस के चेंज करना सिखा दिए हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस। मैं आपको कंटिन्यूस में चेंज करना सिखाती हूँ कि कोई भी टेंस दिया हो उसको कंटिन्यूस में कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है ये टेंस किस में बना हुआ है। तो ये कौन सा टेंस बना हुआ है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के डायरेक्ट फ़ौरन बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो आपको अभी तक याद हो जाना चाहिए, वर्ब के सब्जेक्ट के साथ फ़ौरन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो वो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इसको मुझे प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज करना है, तो मुझे पता है इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस कौन से हेल्पिंग वर्ब आएंगे आप बताएं, इस एम आर, और प्लस कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म। तो सिंपल सा टेंस है, तो क्या कर देंगे, वी के साथ क्या आ जाएगा, आर, वी आर, और मेक की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, मेकिंग, वी आर मेकिंग, और आनवाइस। बस कोई भी टेंस दिया होगा, आपने जिसमें टेंस में चेंज करना है उसका स्ट्रक्चर देखें और फ़ौरन से बना दें। अब इसको चेंज करना है पास्ट कंटिन्यूस में। तो पास्ट कंटिन्यूस में क्या होगा, यू सिंग्स आ सॉन्ग। ये कौन सा टेंस है, ये दोबारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सॉरी, यहाँ ऐसे नहीं आएगा, यू सिंग आ सॉन्ग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया हुआ है। तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसको पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा, यू, और पास्ट कंटिन्यूस में कौन से हेल्पिंग वर्ब आते हैं, दो हेल्पिंग वर्ब आते हैं, वास और वर। तो यू के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, वर। यू के साथ वर आता है, यू वर सिंगिंग, सिंग की फोर्थ फॉर्म क्या होगी, सिंगिंग आ सॉन्ग। देखें कितना इजी है। चलें अब फ्यूचर करते हैं। तो अब है ही सेल्स आ कार। तो यहाँ पर ये भी क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको फ्यूचर कंटिन्यूस में चेंज करना है। तो सिंपल क्या कर देंगे, ही, इसमें कौन से हेल्पिंग वर्ब आते हैं, विल बी, ही विल बी, सेल की थर्ड फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगी, ही विल बी सेलिंग आ कार। तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस चेंज होगी। तो यकीनन आपको ये समझ आया। अब मैं आपको इसका पैसिव समझा देती हूँ। तो स्टूडेंट, अब अगर हम पैसिव की बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूस में, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हो जाएगा और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या है, जो इज़ एम आर है, जब भी कंटिन्यूस होगा उसके हेल्पिंग वर्ब वही रहेंगे। सिर्फ क्या हो जाएगा, ये जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म थी उसकी जगह क्या आ जाएगा, बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो एक चीज़ याद रखें, ये जो फोर्थ फॉर्म होती है इसका जो आईएनजी होता है वो इस एम आर के साथ बीइंग आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी तरह वास वर्ब वही रहेंगे, पास्ट कंटिन्यूस में वास वर्ब वही रहेंगे, और साथ में क्या आ जाएगा, बीइंग। और इसका फ्यूचर जो होता है, फ्यूचर कंटिन्यूस नॉट पॉसिबल होता है, ये नहीं हो सकता। तो हमें सिर्फ कंटिन्यूस में दो ही मिलेंगे, एक प्रेजेंट कंटिन्यूस, एक फ्यूचर और पास्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस याद करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। जो इज़ एम आर है, वास वर्ब वही रहेगा। जो जब भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी होगी उसकी जगह आपने बीइंग लगा देना है, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही सब में आती है। तो इतना याद रखना है। बाकी इज़ एम आर नॉट आ जाएगा, बीइंग के बीच में नॉट आ जाएगा, और इज़ एम आर शुरू में आ जाएगा। बाकी सब मैंने आपको बता दिया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, ये सब में सेम रहता है, एक जैसा रहता है। जो इसके हेल्पिंग वर्ब हैं वो चेंज होते हैं। तो इज़ एम आर कंटिन्यूस का वही रहेगा प्रेजेंट में, और साथ में बीइंग आ जाएगा। सारे कंटिन्यूस में बीइंग आ जाता है। ठीक है, चलें अब इसको चेंज करते हैं। पे अगर मैं एक्टिव टू पैसिव चेंज कर रही हूँ तो आपको पहले ये इस एम आर से पता चल गया होगा कि ये कंटिन्यूस का टेंस है और साथ में आईएनजी फॉर्म। ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। मुझे इसका पैसिव बनाना है, तो पैसिव में क्या हो जाएगा, ये जो माई ड्यूटी ऑब्जेक्ट है सबसे पहले तो ये शुरू में आ जाएगा, माई ड्यूटी। अब माई ड्यूटी, इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा आते हैं, इज़ एम आर। तो माई ड्यूटी के साथ क्या आएगा, इज़, कोई भी एक चीज़ के साथ इज़ आएगा, माई ड्यूटी इज़। अब मैंने कहा था जहाँ भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है वहाँ क्या ऐड हो जाता है, बीइंग, बीइंग आ जाएगा। ठीक है, बीइंग। और यहाँ डूइंग है तो इसकी कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड। तो डू डिड डन, तो यहाँ क्या आ जाएगा, डन। और डन के बाद बाय, सब में सेम है। और यहाँ आई सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी। माई ड्यूटी इज़ बीइंग डन बाय मी। और यहाँ पर इसका नेगेटिव बनाए, माई
ड्यूटी इज़, नॉट किधर आएगा, इन दोनों के बीच में, इज़ नॉट बीइंग डन बाय मी। बाकी सब कुछ वैसे ही रखना है, कुछ मुश्किल नहीं है। आईएनजी फॉर्म होगी, बीइंग लगा देनी है। अब इस शुरू में आ जाएगा इज़ माई ड्यूटी, और क्या हो जाएगा, बीइंग डन बाय मी। ठीक है। अब अगला है वी वर। तो जाहिर सी बात है वी वर है, ये पास्ट है, और आईएनजी फॉर्म है तो ये कंटिन्यूस है। इसको क्या कर देंगे, अवर लेसन शुरू में आ जाएगा। अब वर है, अवर लेसन के साथ वास आएगा या वर आएगा, एक लेसन है तो क्या आ जाएगा, वास। मैं आपको आसान तरीके से समझा रही हूँ कि आपको किस तरह से कोई चीज़ याद रहेगी। अवर लेसन वास। अब आईएनजी फॉर्म में तो क्या आ जाएगा, इसमें भी बीइंग। तो आपको मैं समझा रही हूँ कि आईएनजी फॉर्म है, उसकी जगह बीइंग लगा देना। और वर्ब की लर्न की थर्ड फॉर्म क्या होगी, लर्नड। और बाय और वी का क्या हो जाएगा, यूएस अस। ठीक है, समझ आया। अब इसका नेगेटिव बना देते हैं, आवर लेसन वाज नॉट बीइंग लर्नड बाय अस। ठीक है। और इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो वाज आवर लेसन बीइंग लर्नड बाय अस। तो देखा आपने ये कंटिन्यूस कितना इजी है, और इसमें फ्यूचर कंटिन्यूस पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हमने ये भी समझ लिया, ये भी। यकीनन आपको इंडेफिनाइट और कंटिन्यूस दोनों समझ आ गए होंगे। और यहाँ पर बीइंग लगा देना है सारे कंटिन्यूस में, जहाँ भी सेंटेंस में आईएनजी फॉर्म होगी आपको बीइंग लगा देना है। ठीक है। अब मैं आपको इसके परफेक्ट समझाऊँगी। तो अगर आपको परफेक्ट समझना है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और आप इसमें और क्या समझना चाहते हैं कमेंट सेक्शन करके ज़रूर बताएं। बेस्ट ऑफ लक।